प्लस सी। इसके रूप में ए बराबर कितना है बाबू? ठीक है, पहले क्वेश्चन ए बराबर कितना है? ए बराबर कितना है? ए। देखो बी bx, यहाँ तो ax है, b ax है या tx है, कुछ नहीं है, तो कुछ नहीं है, तो b बराबर कितना लिखेंगे? 0। c बराबर कितना है बाबू? माइनस का 15। c बराबर कितना है? माइनस का 15। इतना बात समझ में आया? चलो अब देखो हल लिखने आता है सबको, ऐसे t स्क्वायर माइनस 15 है, ठीक है। इस तरह क्वेश्चन है, इसको हम इस रूप में लिख सकते हैं, इस रूप में लिख सकते हैं टी स्क्वायर माइनस अंडर रूट 15 का स्क्वायर। अगर हम इस रूप में लिख सकते हैं तो हम इसको इस रूप में भी लिख सकते हैं, जैसे देखो कैसे लिख सकते हैं? टी स्क्वायर माइनस अंडर रूट 15, यानी टी स्क्वायर में देखो 15 का हम स्क्वायर का कब होगा? देखो यहाँ होगा अंडर रूट 15। इसको हम इस रूप में लिख सकते हैं बाबू 15 गुणे 15, इस रूप में लिख सकते हैं। अगर हम इस रूप में लिख सकते हैं तो ये इसको 15 का स्क्वायर कर सकते हैं बाबू, ये इसे डायरेक्ट अंडर रूट लगा देना। तो कोई पूछेगा तो कैसे लगा, कैसे आया? देखो इसको काटो, कितना बचा? 15 का ये बचा ना 15, तो हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। यानी इस फॉर्म में अगर हम जैसे जो 2 प्लस 1 को हम 3 लिख सकते हैं, इसके बराबर 2 प्लस 1 इसके बराबर 3, तो लेकिन 3 को हम 2 प्लस 1 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, दोनों क्योंकि बराबर। तो इस तरह हम इसको टी स्क्वायर माइनस 15 को टी स्क्वायर माइनस अंडर रूट 15 का स्क्वायर लिख सकते हैं। इतना बात समझ में आया? समझ में आया आपको? कोई कंफ्यूजन नहीं। अब देखो आप जो पढ़े होंगे, देखो इसको ई मान लो, इस वाले को क्या मान लो? डी मान लो। इस पर स्क्वायर है और उस पर स्क्वायर है, ठीक है। अब बीच में क्या है? माइनस। पढ़े होंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है बाबू? हाँ, ए पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है? ए प्लस बी, ए माइनस बी, यही होता है एक फार्मूला। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो भाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में हमें कौन रूप में लिख कर देवाई ना? हाई वाले रूप में लिख देवाई। कुछ करना है एक हमने जो ना चलिए वो वही लिखा, अब भी के जगह ये जो ना चलिए वो वही लिखा, और हाई प्लस के बीच में लगा दे, माइनस के बीच में लगा दे, काम खत्म। समझ में आया? चलेगा ये ऐसे भी लिखे, वो समझा गया, ठीक है। अब क्या करना होगा? इसको हम ये प्लस बी लिखना है अंडर 15, ये तुरंत क्या लिखा? टी माइनस अंडर रूट 15। इतना बात समझ में आया? क्या में क्या करेगा? शून्य, कितने बराबर? शून्य, तो बराबर कितना लिखना? जी। इतना बात समझ में आया? ये तुरंत क्या लिखोगे टी प्लस अंडर रूट 15 अंडर रूट 15 बराबर कितने बार? 0 बताएंगे, दोनों बराबर तो 0 बराबर। आगे क्या है? टी माइनस अंडर रूट 15 कितने बराबर? 0 बराबर। बराबर क्या है? देखा अब टी यानी प्लस में 15 यानी क्या हो जाए? माइनस का अंडर रूट 15 काम लगा, यही बन जाएगी, यानी माइनस 15 को आगे लेता है प्लस 15 हो जाएगी, जो मान के प्लस 15 लगा। यही जाए बस इतना बस समझ में आ गया। ये करोगे ये जो मान ला अल्फा का कितना होगा? माइनस क्या है ना? अल्फा ये तो अल्फा मान रहा है, ये तो बीटा मान रहा है। अल्फा बराबर कितना होगा? माइनस क्या है? 15 मान लो 15 लिख डाला, और बीटा बराबर कितना होगा? ला 15 का। अरे अल्फा बराबर माइनस 15, बीटा बराबर प्लस 15, खत्म। समझ में आ गया? अल्फा बराबर कितना
ये ना आएगा, ये ना आएगा, बस खत्म। ऐसे बस देखो, अब जांच करें पहली बार से जांच करेंगे, देखा जांच करेंगे, जांच कीजिए, सत्यता की जांच कीजिए, शून्याङ्कों तथा गुणांकों के बीच की सत्यता की जांच कीजिए, सत्यता की चलो जांच में जाऊंगा। एक बार अल्फा अल्फा होगा अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपान ए फार्मूला होगा। ये होगा अल्फा बराबर कितना आएगा माइनस के 15 अंडर माइनस 15 लिखना। बीटा बराबर कितना आएगा प्लस के 15 या प्लस प्लस के 15। बी बराबर कितना आएगा तो यहाँ माइनस बने यहाँ माइनस, बी बराबर कितना आएगा जीरो तो बराबर नहीं। ये बराबर कितना आएगा ए यहाँ पर तरह माइनस माइनस अंडर रूट 15 में से प्लस अंडर रूट 15 कई बार कितना हो जीरो बचा कितना माइनस के जीरो, एक में से जीरो जाए भाग हो जीरो का माइनस के जीरो, माइनस माइनस कब जीरो के पास न्यूट्रल लगा, लेकिन कौन बात नहीं भाई जीरो जीरो बस समझ में आओ देखा एक प्रकार लेगा गुणांक ये वाला अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपान ए बोला एल्यूट जांच करके आलेगा ना तो गुणांक वाला है ना शून्य वाला रिलेशन संबंध पूछेगा। अल्फा कितना है बाबू अल्फा कितना है माइनस के 100, बीटा कितना है प्लस का 15 इंटू कितने का नहीं सी बराबर कितना होगा बाबू माइनस का 15, ये बराबर कितना होगा बाबू 1 बाबू कितना बस समझ में आता है। हाँ अब देखो ऐसा माने ओके बा नहीं ऐसा प्लस 15 दूसरा भी कितना माने तो एक है हम लिख सकता एक बड़ा कर दिया 15 का 15 लिख सकता ना तो ये हम लिख 15 गुणे 15 माइनस 15 एक भाग का एक लिखना ही है एक भाग है 15 एक का करो दूसरा स्क्वायर का यानी दूसरा बने स्क्वायर का 15 की स्क्वायर बराबर माइनस 15 अरे स्क्वायर बने यानी एक बार दूसरा 15 अब ये स्क्वायर कड़ी कर दिया कड़ी स्क्वायर से बचल कितना माइनस 15 या बचल कितना माइनस 15 दो का में बराबर आ गया बस खत्म। बस समझ में आया ना इतना बस समझ में आया है। हां एमन पूछेंगे तो ये पहले ना ये एक रूप में ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c क्यों मिलेंगे ओके बात हम ये फार्मूला डायरेक्ट लगा देगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फार्मूला डायरेक्ट हम हिसाब से लिख देंगे एक बार और a प्लस b माइनस b के रूप में लिख बराबर का इक्वल शून्य का अंतर बराबर का जीरो लिख दिया ठीक बात t बराबर कितना आ गया माइनस 15 और a t बराबर प्लस 15 मतलब कड़ी 15 एक अल्फा बराबर माइनस अंडर रूट 15 बीटा बराबर प्लस अंडर रूट 15 एक कितना बचा जांच में फार्मूला वाला शून्य u बराबर अल्फा प्लस बीटा माइनस d अपान a बराबर सही बात तो a में बराबर a तो माइनस 15 बराबर आ गया 0 u बराबर हो गया तो a अल्फा इंटू बीटा c अपान a यानी कि c अपान अल्फा इंटू बीटा अल्फा के वाला मान वाला दिया माइनस अंडर रूट 15 देखा माइनस अंडर रूट 15 a का बीटा बराबर प्लस अंडर रूट 15 यहां c बराबर कितना आएगा माइनस 15 पर एक से भाग का 15 में कौन एक नीचे बा कौन बात में लिखे भाई नहीं बा माइनस 15 है यहां लास्ट माइनस 15 कौन बात है बराबर क्यों आ गया ठीक बा।